नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वो ईडी को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट कहते नजर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा ईडी के ही एक कर्मचारी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रिश्वत से जुड़ा मामला है, शराब घोटाले से जुड़ा मामला है। ऐसे में क्या है पूरा माजरा और किस तरीके से खुलेआम आम आदमी पार्टी के नेता जो है संजय सिंह झूठ फैला रहे हैं, विस्तार से समझिए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी और ईडी को घेरा है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ईडी को भ्रष्टाचार खत्म करने का साधन बताते हैं, लेकिन वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 7 लोगों के साथ तथा कथित शराब घोटाले में एक आरोपी को बचाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एक्सटॉर्शन मामले से जुड़े सीए के पास से 2.14 करोड़ कैश, 1.90 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले मामले में चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाड़कर एक व्यक्ति को बेटी कॉलेज कैसे जाएगी की धमकी देकर बयान लिए। ईडी ने अपने पास मोबाइल रखकर मनीष सिसोदिया पर फोन तोड़ने का आरोप लगाया। मुझ पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। मोदी जी ने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट को देश में विधायकों को तोड़ने और घोटाले में घोटाला करने के लिए बनाया। संजय सिंह ने इसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके जरिए शराब घोटाले को लेकर कई बातें कही। उन्होंने शराब घोटाले पर कई सवाल उठाए। संजय सिंह ने कहा कि इसकी जांच पिछले 1 साल से चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत घोटाला है, इसमें कोई घोटाला नहीं है, फिर भी जांच जारी है। इस मामले में ईडी बार बार अपना बयान भी बदल रही है। कभी 100 करोड़ रुपए का घोटाला बताती है तो कभी 1000 करोड़ का बताती है। आम आदमी पार्टी ने कई बार ईडी के असल चेहरे को बेनकाब भी किया है। पिछले 1 साल से ईडी का यही सिलसिला चल रहा है। हर जगह उन्होंने कहा कि ईडी से पूछा जा रहा है कि कहां पैसा पकड़ा गया, लेकिन ईडी कुछ भी नहीं बता पा रही है। मनीष सिसोदिया के गांव में छापेमारी की, बैंक लॉकर चेक किया, घर पर छापेमारी की, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकला। फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ईडी के एक अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी नहीं, धन उगाही करने वाली संस्था है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह सीबीआई कह रही है कि 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। उन्होंने कहा कि जिस घोटाले में यह रिश्वत ली गई उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को फांसने की कोशिश की गई है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईडी बीजेपी की गुंडागर्दी करने वाला टीम है। उन्होंने तो वो किया जो किसी ने नहीं किया है। यह घोटाले की जांच में घोटाला कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी के असिस्टेंट ने शराब घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए रिश्वत जो है ली है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब ये संजय सिंह खुद ही कह रहे हैं कि शराब घोटाले के आरोपी को बचाने के लिए रिश्वत ली है। अब पहले यही कहते थे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई? शराब घोटाला जब आपसे जुड़ा था, शराब नीति आपने बनाई, तो आप ही कहते थे शराब घोटाला नहीं हुआ। अब आप ही कहते हैं कि शराब घोटाले के आरोपी को बचाने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। तो ये बयान ईडी बदल रही है या आम आदमी पार्टी बदल रही है? अब ऐसे में आपको बता दें कि सीबीआई ने, कल ही की बात है, जो दिल्ली शराब घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जांच एजेंसी ने ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह केस दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी शराब जो है व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल, जो कि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उनसे ही कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए लेने के लिए दर्ज किया गया। इन दोनों के साथ सीबीआई ने एयर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक दीपक सागवान, क्लेरिज होटल एंड रिसोर्ट्स के सीईओ विक्रम आदित्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स और 2 अन्य ईडी में यूडीसी निदेश कोहर और विपेंद्र पाल सिंह को भी नामजद किया है। सीबीआई की जो कार्रवाई है वो आपको बता दें कि ईडी की एक शिकायत पर शुरू की गई थी, जिसने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी केस की जांच के दौरान पाया कि मामले के आरोपी अमनदीप सिंह ढल और उनके पिता बीरेंद्र पाल सिंह ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। अधिकारियों ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण वत्स को ईडी जो है जांच में मदद की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार वत्स ने ईडी को बताया कि सागवान ने उन्हें दिसंबर 2022 में जो है पवन खत्री से मिलवाया था। प्रवीण वत्स ने कहा कि उन्होंने आरोपी की सूची से ढल का जो नाम है वो हटाने के लिए दिसंबर 2022 में वत्स विहार में आईटीसी होटल के पीछे एक पार्किंग स्थल पर सांगवान और खत्री को 50 लाख रुपए का एडवांस भुगतान किया था। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने अपनी जांच सीबीआई को भेजी थी, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री और अपर डिवीजन क्लर्क निदेशक का जो है नितेश दोनों एक्सरसाइज पॉलिसी की जांच कर रही टीम का हिस्सा नहीं थे और इसी ईडी की शिकायत ने, जो कि सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा है, ये लिखा हुआ है कि ईडी ने असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री, नितेश और विक्रमादित्य के परिसरों पर जो है छापेमारी की थी। अब सर्च के दौरान सीए प्रवीण वत्स के ठिकाने से रिश्वत में 2.2 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। 2.2 करोड़ उस 5 करोड़ रुपए की रिश्वत का ही हिस्सा था जो सीए वत्स के जरिए दिए गए थे। ये छापेमारी जुलाई के पहले हफ्ते में की गई थी। अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने ईडी के ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक आरोपी को बचाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे तो यह साफ हो गया है कि ईडी या सीबीआई सिर्फ नेता नहीं बल्कि उनके अपने लोगों को भी नहीं छोड़ती अगर मामला बने। लेकिन सवाल तो यह है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं, तो फिर एक शराब कारोबारी गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को क्यों तैयार हुआ? उसे ऐसा क्यों लगा कि उस तक गिरफ्तारी का संकट पहुंचेगा ही पहुंचेगा? कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए इतनी मोटी रकम कोई देने को क्यों तैयार हुआ भाई? इन सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा? वही जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी है। एक और व्यक्ति ने लिखा, पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर शराब घोटाले में सीबीआई ईडी को असली घोटालेबाज मनीष सिसोदिया तक हाथ डालने में इतनी देरी क्यों हो रही है। कल सीबीआई ने ईडी के ही असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को गिरफ्तार कर लिया। पवन खत्री हर हफ्ते 5 करोड़ रुपए लेकर शराब घोटाले के आरोपी तक का ईडी की पूरी सूचना पहुंचाते थे और इसीलिए घोटालेबाज ईडी ने एक कदम आगे चल रहे थे। ईडी के इतिहास में यह पहली बार है जब उसका इतना बड़ा अधिकारी यानी सहायक निदेशक ही गिरफ्तार हो गया है। यानी ये तो समझ आ गया है कि यह किसी पर्टिकुलर, अगर आप कहेंगे कि पार्टी के लिए या पर्टिकुलर किसी कह सकते हैं नेता के लिए तो काम तो नहीं कर रहे थे। ये काम कर रहे थे अपने लिए, ये काम कर रहे थे जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और इसमें जब इनके खुद के लोग भी इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही है। और ऐसे में संजय सिंह जो ये बयान दे रहे हैं वो सिर्फ अपनी और अपनी पार्टी की ही पोल खोलते इस मामले को लेकर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा जो एक्शन लिए गए खुद के ही डिपार्टमेंट के लोगों पे ये बताता है कि शराब घोटाला तो हुआ है। और इसी वजह से इस घोटाले को दबाने के लिए ईडी के ही एक आप कह सकते हैं कि कर्मचारी को इतनी बड़ी रिश्वत जो है हर हफ्ते दी जा रही थी। और अब यह मामला जब खुलकर सामने आ रहा है तो इसमें कई और बड़े नाम भी शामिल जल्द नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।